जिसको धर्म का एक अक्षर ज्ञान नहीं है, जिसको सनातन का स नहीं पता है, जिसको सनातन धर्म में कितने देव हैं, जिनको शौचालय जाने के बाद हाथ कितनी बार धोना है, कुल्ला कितनी बार करना है, ये नहीं पता, वो लोग शंकराचार्य जी के विषय में टिप्पणी कर रहे हैं। सावधान। सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं नवल बिहारी शरण। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी से चर्चा करने का मन हुआ। विगत कई दिनों से आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से शंकराचार्य जी के विषय को देखा ही होगा कि किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाने का कार्य किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे जब यह हमारे सनातन धर्म का मजाक बनते, हम हिंदुओं का मजाक बनते हुए देखने के बाद चित्त दुखने लगता है, मन में पीड़ा होती है कि आज सनातन धर्म, हम हिंदुओं का जो सबसे उच्च पद शंकराचार्य का पद, उस पद पर आसीन शंकराचार्य जी को किस प्रकार से आज सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर किस प्रकार लांछन लगाने का कार्य किया जा रहा है। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा किस प्रकार से उनको षड्यंत्र में फंसाकर अपमानित करने का कार्य किया जा रहा है। बहुत ही दुखद है। मन में ऐसी पीड़ा होती है कि ये सनातन धर्म के साथ सनातन धर्म को मानने वाले लोग ही सनातन धर्म के सर्वोच्च पदों का कैसे अपमान कर सकते हैं। शंकराचार्य संपूर्ण सभी हिंदुओं के, सभी सनातनियों के पूज्य हैं, आराध्य हैं। उस पद पर बैठे हुए साक्षात भगवान शिव के स्वरूप हैं। महापुरुष के विषय में बोलना, लांछन लगाना, सोशल मीडिया पर येन केन प्रकारेण अपमानित करने का कार्य करना, यह कदाचित उचित नहीं है। सनातन धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। अरे, शंकराचार्य जी ने क्या गलत प्रश्न उठाया था? मैं सभी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं से पूछता हूं, क्या गौ हत्या बंद करने के लिए, मैं समस्त सनातन धर्मावलंबियों से पूछता हूं, क्या गौ हत्या बंद करने के लिए आवाज उठाना गलत है? सब कार्य हुआ, 1 मिनट में लॉकडाउन लग जाता है, 1 मिनट में नोटबंदी हो जाती है, 1 मिनट में नियम इधर से उधर हो जाते हैं, 1 मिनट में गौ हत्या बंद क्यों नहीं किया जाता है? प्रश्न चिन्ह है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्यों नहीं किया जाता है गौ हत्या बंद? और अगर कोई प्रश्न उठाए तो इस प्रकार से उसे फंसाने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार से वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो भी कोई सामान्य नहीं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? किस दिशा में जा रहे हैं? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में कोई सत्य बोलना नहीं चाहेगा, कोई सत्य नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि सच बोलेंगे तो किसी केस में फंसा दिया जाएगा, सच बोलेंगे
तो आवाज़ दबा दिया जाएगा, सच बोलेंगे तो लांछन लगा दिया जाएगा। सभी हिंदू भाइयों, क्या गौ हत्या बंद के लिए आवाज़ उठाना गलत है? अगर गलत नहीं है, हम सभी सनातनियों को एकजुट होकर शंकराचार्य जी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे धर्म के स्तंभ हैं। आज उस गरिमामय पद का भी अगर इस प्रकार से हास परिहास होने लगेगा तो फिर आने वाले समय बहुत ही दुखद है हिंदुओं के लिए। आने वाले समय में कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। इसीलिए हम सभी सनातनियों को, हम सभी हिंदुओं को एकजुट होकर, एक मत होकर शंकराचार्य जी का साथ देना चाहिए। सरकारों ने अगर कोई गलत काम किया है, सरकार अगर कोई गलत कार्य कर रही है, सरकार से अगर कोई गलत कार्य हो रहा है, तो क्या आप और हम प्रश्न नहीं पूछ सकते? उस प्रश्न पूछने पर लोग ये भाजपाई है, ये कांग्रेसी है का तबका लगाएंगे। शंकराचार्य जी को हमने उस समय भी देखा है जब सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने गणेश विसर्जन रोक दिया था। सपा की सरकार में भी उन्होंने आवाज़ उठाया था, लाठी भी खाई थी। उस समय शंकराचार्य के पद पर नहीं थे वो, लेकिन उस समय भी हमने देखा है। कांग्रेस के विषय में भी बोलते हैं, कांग्रेस की गलत नीतियों के विषय में क्यों नहीं लोग सुनते हैं उन विषयों को? क्यों उनको सिर्फ यही लगता है कि वो सिर्फ भाजपा का वो करते हैं? कांग्रेस के विषय में जब बोलते हैं तो उसको क्यों नहीं कहा जाता है? सपा के विषय में भी बोलते हैं, सभी के विषय, वो उनका एक मत है, एक स्पष्ट है, वो एक जहां गलत होगा वहां बोलेंगे। आचार्य का कार्य है। तो आचार्य अगर किसी, हम उस पद, जो भी सनातनी है उस पद के नीचे ही है, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, शंकराचार्य की गद्दी से नीचे ही है। और उस आचार्य गद्दी ने अगर कुछ गलत होते हुए देखा है तो आचार्य का कार्य है कि उसको सुधारे, उसके लिए आवाज़ उठाए, उसको समाज के बीच में रखे। और अगर आचार्य, हमारे आचार्य अगर कोई बात रखते हैं, हमारे आचार्य अगर कुछ सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गौ हत्या बंद करने के लिए मांग करते हैं, तो क्या इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा? इस प्रकार से परेशान किया जाएगा? अगर इस प्रकार से परेशान किया जाएगा तो आप बताइए आगे आने वाले समय में कौन आवाज़ उठाएगा सनातन धर्म के लिए? कौन बोलेगा हिंदुओं की रक्षा के लिए? कौन बोलेगा गौ माता की रक्षा के लिए? अगर इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा तो आने वाले समय में कोई सनातन धर्म की रक्षा के लिए, कोई हिंदुओं की हित के लिए, कोई गौ माता के लिए, कोई हमारे शिखा के लिए, कोई हमारे यज्ञोपवीत के लिए, कोई हमारे तिलक के लिए कोई नहीं बोलेगा। इसलिए हम सभी का यह परम कर्तव्य है, परम दायित्व है कि हम परम पूज्य शंकराचार्य जी का साथ दें। अगर आज हम उनका साथ नहीं देते हैं, मैं किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा, मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा, हमारी सरकार है, अपनी सरकार है। लेकिन हम सभी को यह समझना है, सरकार हमारी है, हमारे अपने लोग हैं, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, वो हमारे धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे आचार्य हैं। उनसे बड़ी गद्दी सनातन धर्मियों के लिए कोई नहीं है। उन्होंने मुझे, मेरी नज़र, मेरी दृष्टि से देखने से मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने लिए कुछ मांगा है। क्या गलत है? गौ हत्या बंद कर दो ना,
समस्या ही खत्म हो गई। जिस विषय को लेकर इतना विवाद हुआ, बंद कर दो गौ हत्या। लेकिन आरोप प्रत्यारोप, एक संत दूसरे संत को बोले जा रहे हैं, वो उसको नकली साबित करने में लगा है, वो उसको नकली साबित करने में लगा है, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग, किस दिशा में जा रहे हैं? जिनको धर्म का ध का ज्ञान नहीं है वो शंकराचार्य जी को गाली दे रहे हैं। जिसको धर्म का एक अक्षर ज्ञान नहीं है, जिसको सनातन का स नहीं पता है, जिसको सनातन धर्म में कितने देव हैं, अपनी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, जिसको ये पता नहीं, वो लोग शंकराचार्य जी को गाली दे रहे हैं। दुर्भाग्य है हम हिंदुओं का, दुर्भाग्य है। आखिर हम कब समझेंगे इस बात को? कब जागेंगे हम? कब समझेंगे कि हम जो कर रहे हैं वह कदापि उचित नहीं है? जो हम जिस मार्ग को पकड़ रहे हैं, जिस मार्ग पर चल रहे हैं, वह कदापि उचित नहीं है। इसलिए सभी से आग्रह है, सभी सनातन धर्मावलंबियों से, मेरे हिंदू भाइयों से आग्रह है, हम आप स्वयं विषय वस्तु को समझें और किसी भी विषय में, महापुरुषों के विषय में कमेंट करने के पहले या कोई पोस्ट करने के पहले एक बार अपने मन से पूछें कि क्या हम उस लायक हैं? क्या हम उस लायक हैं कि ऐसे महापुरुषों के विषय में बोल सके? क्या हमारी हैसियत है उस आचार्य गद्दी के विषय में बोलने की? क्या हम इतने सक्षम हैं? एक बार जरूर अपने आप से इस प्रश्न को पूछिए। जो सनातन धर्म का स तक नहीं जानते हैं ना, जो प्रातः काल उठने के बाद सोते समय तक की दिनचर्या नहीं जानते हैं, जिनको धर्म का ध भी नहीं पता है, जिनको शौचालय जाने के बाद कितनी बार हाथ धोना चाहिए ये तक नहीं पता है, वो शंकराचार्य जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। कैसा कलयुग है ये? जिनको शौचालय जाने के बाद हाथ कितनी बार धोना है, कुल्ला कितनी बार करना है, ये नहीं पता, वो लोग शंकराचार्य जी के विषय में टिप्पणी कर रहे हैं। सावधान, भूल से भी एक बार आप सोचिए, कमेंट करने के पहले, सोशल मीडिया में कुछ भी गलत लिखने के पहले एक बार आप जरूर सोचिए कि क्या हम उस लायक हैं कि ऐसे महापुरुषों के विषय में बोल सकें? क्या है हमारे अंदर इतना सामर्थ्य कि उस गद्दी के ऊपर हम बोल सकें? नहीं है, नहीं है। सनातन धर्म का सर्वोच्च गद्दी है वो, हिंदुओं का सर्वोच्च स्थान है वो, जहां हर एक हिंदू का सिर झुकना चाहिए, हर एक सनातनी वहां नतमस्तक होना चाहिए। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है, कैसा ये कलयुग का खेल है कि आज उस पद पर भी लांछन लगाया जा रहा है। यथार्थ क्या है, सत्य क्या है, नहीं जानता कोई। लेकिन जो भी देखने को मिलता है, जो दिख रहा है, इतना तो जरूर समझ में आता है कि आज सत्य के लिए बोलने वाला परेशान होगा, अपने लिए आवाज उठाने वाला परेशान होगा, धर्म के लिए आवाज उठाने वाला परेशान होगा, गौ माता को न्याय दिलाने के लिए बोलने वाला परेशान होगा। झूठ बोलने वाले की जय जयकार होगी। ये कलयुग है साहब, यहाँ झूठ ही चलेगा, यहाँ मक्कारी ही चलेगी, यहाँ चाटुकारिता ही चलेगी। यहाँ सत्य बोलने वाला तो पीड़ित ही होगा, जेल ही जाएगा, उसके ऊपर केस ही होंगे। झूठ बोलने वाला, चाटुकारिता करने वाले,
शान से जिएंगे। यही तो है कलयुग। इस बात को हम सभी को समझना पड़ेगा। राधे राधे, नमस्कार।